पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए परमेश्वर कि आपने हमें जिंदा रखा है। जब तक हम जीवित रहे तेरी स्तुति करते ही रहे, क्योंकि तू महान है। तू एकमात्र केवल परमेश्वर है, जो है, जो रहा, जो रहेगा सदा सदा के लिए। और तेरी स्तुति हमेशा होती ही रहेगी, युगान युग परमेश्वर है तू। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ कि इस प्रचार से केवल और केवल तेरी महिमा हो। इस प्रचार से परमेश्वर अपनी नाम की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर। परमेश्वर, हमसे तेरे वचन के जरिए बातें कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो अगले हफ्ते मैं बिहार जाऊंगा। एक्चुअली बिहार नहीं है, वो झारखंड है, झारखंड में है। तो झारखंड जाऊंगा और फिर वहाँ पर कल मुझे एक कॉल आया था बिहार से। एक पासवान का नाम था, पासवान का नाम है जहांगीर। तो जब हम जुलाई अगस्त के महीने में जाएंगे तो शायद वो ट्रिप थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि हम 2 या 3 जगहों पर जाएंगे। एक जगह पर सेमिनार के बारे में भी हम सोच रहे हैं। तो इसके लिए प्रार्थना करना। तो अगले हफ्ते मैं जाऊंगा, विंस्टन मेरे साथ आ रहा है। और अगले महीने मार्च में आज सुबह ही मुझे मैसेज मिला है कि साइक्स, कितने लोगों को पता है साइक्स? साइक्स नहीं पता है आपको? साइक्स जो है वो, उसको बोलते हैं साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड क्रिश्चियन स्टडीज़। ये एशिया में ही एक मशहूर ऐसा बाइबल कॉलेज है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को शिक्षा मिलती है बाइबल के बारे में और सेवकाई के बारे में। वहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं जिनको मैं सिखाने जाऊँगा। एक ग्रुप है कॉलेज स्टूडेंट्स, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज से ये इन लोगों को वहाँ पर लाते हैं और उनको प्रशिक्षण मिलता है ताकि कैसे वो यीशु मसीह की गवाह बनकर अपने क्षेत्र में सुसमाचार प्रचार करें। और एक ग्रुप रहेगा वो वर्किंग प्रोफेशनल्स, मतलब जो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल कॉरपोरेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, इन लोगों का प्रोफेशनल ग्रुप रहेगा। उनको भी एक दूसरा ग्रुप है ये, इनको भी ट्रेन करूँगा ताकि ये सुसमाचार कैसे प्रचार कर सकते हैं। तो जनवरी में मिशन ट्रिप हुआ है, फेब में हो रहा है, मार्च में भी होएगा, अप्रैल का अभी कुछ पता नहीं, मगर अप्रैल में भी होना चाहिए, अप्रैल मई। तो प्रार्थना में याद रखना इसके लिए। तो यूहन्ना के सुसमाचार में जब हम 4 अध्याय में देखते हैं, यूहन्ना का 4, यूहन्ना के 4 में सातवें वचन से लेकर या शुरुआत से लेकर 4 अध्याय में हम यहाँ पर एक वाक्या को देखते हैं। यीशु मसीह जाते हैं समरिया में। कहाँ जाते हैं? समरिया में जाते हैं। तीसरे वचन में, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको समरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक समरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस
कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई, मतलब दोपहर के लगभग हुई। अब आगे आप सब लोगों को पता है कि क्या होता है। क्या होता है, एक सामरी स्त्री आती है वहां, एक स्त्री आती है पानी लेने के लिए दोपहर में। हम सब जानते हैं कि दोपहर में कोई पानी लेने नहीं जाता है। गांव, कितने लोग गांव से हो? मैं गांव का हूं। गांव में क्या है कि या तो सुबह जाते हैं या तो शाम को जाते हैं, दोपहर में कोई जाता नहीं। क्योंकि ये औरत जो थी, शायद उसका चरित्र ऐसा था जिस वजह से लोगों के नज़र में ना पड़ने के लिए वो दोपहर को निकली। वहाँ पर गई जाने के बाद में वहाँ पर यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पीने के लिए पानी दो। तो उसने सवाल किया कि आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो? आप यहूदी हो, मैं सामरी हूं, और हमारे बीच में कोई लेन देन की कोई बात नहीं है, तो आप कैसे मुझसे बात कर रहे हो? क्योंकि यहूदी लोग सामरिया लोगों से नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। और सामेरिया के लोग काफी बार इन लोगों से जुड़ने की कोशिश की। यहूदियों के जरिए इनका मन हमेशा ऐसा था कि यहूदी लोग हमें अपनाएं, मगर यहूदी लोग जो है सामेरिया के लोगों को हमेशा इन्होंने इनकार किया कि आपका हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप भ्रष्ट हो चुके हो। भ्रष्ट कैसे? जब इस्राएली लोग दो भागों में बट गए, एक दक्षिण, एक साउथ, नॉर्थ। नॉर्थ को क्या कहते हैं? उत्तर। दक्षिण और उत्तर इजराइल बन गया। और दोनों के जो राज्य ऐसे थे कि एक यहूदा था और एक यरूशलेम था। और जब असीरिया के लोग आए जो नॉर्थ में थे, उन लोगों को बंदी बनाकर लेकर गए। और वहां पर वो नॉर्दर्न जो जगह था यहूदा का, उस जगह पर कुछ लोग छूट गए या कुछ लोगों को छोड़ दिया गया जो गरीब थे, किसी के काम नहीं आ सकते, तो उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो बाहर के लोग आकर वहां पर बसने लगे, दूसरे देशवासी वहां पर आकर बसने लगे। तो ऐसे ऐसे वहां के इजरायली लोग जो है, ये दूसरे जाति के लोग जहां पर आकर बसे, उनके साथ में शादी की। और इस तरह से उनका जो इजरायली गोत्र का एक जो गोत्र का एक जो होता है कि उन्होंने वो बिगाड़ दिया, जिसको हम सैंक्टिटी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने अपने गोत्र को बिगाड़ दिया, शुद्धता कह सकते हैं आप। तो इसी वजह से अब यहूदी करके वो लोग माना नहीं जाते थे। जो वहां का कैपिटल को क्या कहते हैं? राजधानी सामेरिया था। तो लोग, वहां के लोग उसी राजधानी के नाम से जाने जाते थे, समैरिटन्स, सामरी लोग। तो उनका इनका कुछ लेना देना नहीं है। जब सदर्न किंगडम, दक्षिण यहूदी लोगों को बंदी बनाकर लेके गए, फिर वहां से छूट गए। छुड़ने के बाद जब ये वापस आए और मंदिर को बनाने लगे, एजरा के जमाने में, एजरा के जमाने में जब मंदिर को दोबारा बनाने लगे, ये सामरी लोग आए थे, हम भी आपके साथ जुड़ जाते हैं मंदिर बनाने के लिए। तो एजरा कहता है आप इसमें हाथ नहीं लगा सकते, आप दूर रहो, क्योंकि आप लोग अपने आप को भ्रष्ट बना लिए हो, मंदिर के चीजों में हाथ नहीं लगाओगे आप। तो उस वजह से ये लोग क्या करते थे कि ये मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, तो रुकावटें लाने की कोशिश की।
तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, एक दूसरे से नफरत दूर हो गए। सामरी लोगों का एक सामरी लोग जो थे, इन लोगों की जब ग्रंथ को देखते हैं, वो मूसा के जो 5 किताबें हैं उन पर विश्वास करते थे, और उसके बाद में जितने भी लोग आए उनको स्वीकार नहीं करते थे। तो मूसा के तरह और एक नबी आने वाला है, या भविष्यवक्ता आने वाला है, उसका नाम तहीब। तहीब मतलब मसीहा का ही उनके भाषा में तहीब कहा जाता था। उनकी आशा और अपेक्षा रखते थे कि ये आएगा, और भविष्यवाणी नंबर्स, गिनती के एक वचन के अनुसार उसके अंदर से पानी बहेगा। तो इनके इंतजार कर रहे थे सामरिया के लोग। अब बात यह है कि इनके बीच में बातचीत हो रही है। जब हम देखते हैं 11 वचन से या 10वां वचन से, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल, अब ये सब जो है आप जानते हो, मगर हमारा मुख्य वचन ये है कि जब यीशु मसीह कहता है कि मैं जो जल दूंगा, जो इंसान पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, तो वो कहती है कि ये पानी मुझे दो, ताकि मैं बार बार यहां ना आऊं और कुएं से पानी नहीं निकालूं। तो यीशु मसीह कहता है, जा अपने पति को बुला। वो कहती है, मेरा पति नहीं है। तो यीशु मसीह कहता है, तूने सच कहा कि तेरा पति नहीं है, अब जो है तेरे पास या तेरे साथ वो भी तेरा पति नहीं है। तो तुरंत क्या कहती है? वचन 19, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। क्या की? आराधना की। और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो समरिया के लोग हैं, वो एक पर्वत को चुना जहां पर याकूब अपने बेटों को, वो जो कुआं था वहां पर वो कुआं दिया, और वहां से ही पानी पीते थे। और वही गेराजीम की वो जो पर्वत है उसके ऊपर ये लोग मंदिर बनाया, और उसी मंदिर में ये लोग आराधना करते थे। और यहूदी लोग कहते थे कि नहीं नहीं, वो पुरखों को शायद वहां पर उन्होंने आराधना की होगी, मगर उसके बाद में क्या हुआ? मूसा के बाद में क्या हुआ? दाऊद के जरिए परमेश्वर ने यरूशलेम में मंदिर बनवाया। एक बार मंदिर बन गया, वहां पर स्थापना हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इन दोनों के बीच में बहस, कहां आराधना करना चाहिए या करनी चाहिए, उस पर भी बहस था। तो ये सोच रही है कि जब इसने उसकी पोल खोल दी, यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी की पोल खोल दी, उसने तुरंत उसके मुंह से क्या निकला कि मेरी जिंदगी को ठीक करो। फिर मेरी जिंदगी ऐसी है, क्या आप मेरी जिंदगी को ठीक कर सकते हो? क्या मेरी जिंदगी को बदल सकते हो? आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं कैसे एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगी? ये सब सवाल नहीं था उसके पास।
क्या सवाल था? सवाल ये था कि आराधना कहाँ करनी चाहिए। मुझे जान पड़ता है कि आप भविष्यवक्ता हो, तो ये सॉल्व करके दिखाओ। क्योंकि उनका जो मानना ये था कि जब तहीब आएगा, ये सारे जो उलझन है और वाद विवाद है वो सुलझाएगा। तो ये लोग मूसा के बाद में किसी को भविष्यवक्ता माने ही नहीं, सामरी लोग। अब यीशु मसीह आए, उसके जिंदगी के बारे में बताया, पहली चीज वो जान गई ये भविष्यवक्ता है, एक स्टेप आगे बढ़ी और ये उलझन को सीधा करने के लिए बोलिए। मगर जब हम यहां पर आते हैं, आराधना के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह के मुंह से जब आराधना के बारे में जितने भी उन्होंने बातें की है, यहां पर एक ऐसा वचन है और गहरा है जो यीशु मसीह आराधना के बारे में समझाते हैं। आज हमारा शीर्षक भी यही है कि आराधना। और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यहां पर जब आराधना की बात होती है तो मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूंगा। पहली चीज आपके जहन में आता है, पहली चीज जो आती है आपके जहन में, वो बताओगे आप? सोच के नहीं बताओगे, पहली चीज बताओगे। पूछूं सवाल? जब हम आराधना का नाम लेते हैं तो क्या जहन में आता है आपके? परमेश्वर की स्तुति, आराधना के बारे में बात, प्रार्थना आती है, उनको महिमा करते हैं, धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, आप लोग सब जो जहन में आया उसको छोड़कर सब बोल रहे हो आप। हाँ, म्यूजिक आया, म्यूजिक। देख, ये बच्चा ईमानदार बच्चा है, प्रिंस। म्यूजिक, आराधना, ये जेन्युइन आंसर है। क्या आता है पहली चीज जहन में? क्या आता है? आराधना बोलते हैं, म्यूजिक। और क्या आता है? गिटार। अब गिटार के बारे में बोलूंगा, जेम्स बोलेगा आज से बजाऊंगा ही नहीं मैं। प्रभु बोलेगा सर, जेम्स ने, जेम्स तो ड्रम को छोड़ के जाएगा। हाँ, आराधना कहते ही हमारे जहन में वो हर बात आती है जो यहां पर जुड़ी हुई है। कीबोर्ड है, यहां पर गिटार है, वहां पर ड्रम्स है, और क्वायर है। अभी नहीं है, एक ही है, वन मैन शो है इधर। हो जाएगा। मगर आराधना जब कहते हैं, तुरंत ये सारी बातें हमारे जहन में आती है। आराधना से जो जुड़ी है वो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, गाना वगैरह वगैरह। अगर आप आराधना करके एक टाइप करोगे यूट्यूब पर, सब आपको लाइट्स आएंगे, फोकस आएगा, और एक तरफ से धुआं निकलेगा, एक तरफ से ये फोन किसका है, ये फोन किसका है। हाँ, आराधना बोलते ही ये सब आएगा। एकदम लोग आजकल कोट्स पहन के आते हैं। मैंने देखा लड़की लोग वो लंबे कोट पहन के आते हैं। अब ये कहां से आया? क्योंकि हिल सॉन्ग वाले लंबे कोट पहनते हैं आराधना में, तो उनका नकल करते हैं ये लोग। जब आराधना की बात आती है, मैं एक किताब पढ़ रहा था, किताब है इधर कि नहीं? एक मिनट। हाँ, मैं ये किताब पढ़ रहा था, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, डैनियल ब्लॉक का है।
और इसके साथ में इतने ही जाड़े वाले 3 किताब है, वो 3 किताबों को एक साथ पढ़ रहा था मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें लिखी है वो बताना चाहता हूँ। ये किताबों में एक सर्वे किया है इन लोगों ने कि दुनिया में आराधना को लेकर क्या सोच विचार है, आराधना किस तरह से हो रही है कलीसियाओं में। उनको लेकर कुछ 5 मुद्दे ऐसे हैं। एक है ये जो ऑथर है एडिथ हम्फ्री के बारे में बताता है। उन्होंने एक किताब लिखा ग्रैंड एंट्रेंस, वर्शिप ऑन अर्थ एज इन हेवन, मतलब आराधना धरती पर उसी तरह जैसे स्वर्ग में होता है। तो उन्होंने किताब लिखा है और उन्होंने कहा है कि ऐसे 5 चीजें हैं जो आज के कलीसियाओं में हो रही है और ये गलत है। वो क्या है? पहला वाला ये है कि आराधना जो है वो एक ऐसे trivializing worship by a preoccupation with atmospheric mood, मतलब वो लोग इस तरह से एक मौसम को तैयार करते हैं जहां पर लोग आते ही उनको आराधना करने की इच्छा होती है, मतलब वो उनका मूड बनाता है, मानसिक रीति से उनको तैयार करता है ताकि उनको आराधना करने में अच्छा लगे। राइट? अच्छा लगे। तो यहां पर उनका जो दृष्टि में यह नहीं कि परमेश्वर है, उनकी दृष्टि में यह है कि मुझे अच्छा लगना चाहिए। अगर सब कुछ अनुकूल है, मेरे हिसाब से है, अगर सब ठीक लगा, अगर मुझे अच्छा लगा, तब जाकर मैं आराधना करूंगा। यहां पर दृष्टि किस पर है? वो परमेश्वर पर नहीं, खुद जिस मौसम में वो खड़ा है, जिस माहौल में वो खड़ा है, वहां पर उसको आराधना करने लायक एक वातावरण को बनाया जा रहा है जहां पर उसको आराधना करने की इच्छा होएगी या मूड आएगा। समझ रहे हो आप? चाहे वो म्यूजिक हो, डिस्को लाइट हो, नाच गाना हो या कुछ भी हो आप कहे, ये पहला वाला है। तो आराधना जो है, आराधना करने वाले को अगर अच्छा लगा तो वो करेगा। उसको अच्छा लगने के लिए कलीसियाओं में बहुत सारे चीजें करते हैं। इसलिए जैसे कि जब हम ट्रेडिशनल चर्चेस जाते हैं, ट्रेडिशनल चर्च मतलब जैसे कि मेथोडिस्ट चर्च है, CSI CNI चर्चेस हैं और ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल चर्चेस हैं, वहां पर एक समस्या है। समस्या यह है कि जो अब के जो जनरेशन है, जनरेशन को क्या बोलते हैं? पीढ़ी। अब की जो पीढ़ी है उनको सब कॉन्टेम्पररी वर्शिप चाहिए। कॉन्टेम्पररी वर्शिप मतलब ये जो ट्रेडिशनल चर्चेस में क्या है, वो वायलिन बजाते हैं, वो भी रोने जैसा होता है। तो इन लोगों को बहुत बोर फील होता है, इनको खड़े रहकर आराधना करनी नहीं होती है। तो पासवान से बोलते हैं कि हमको ऐसा नहीं, हमको ऐसी आराधना चाहिए जिसमें ड्रम्स बजे, जिसमें गिटार बजे, जिसमें कीबोर्ड बजे और सब लोग को आराधना करने की फ्रीडम हो, तब हम लोग को अच्छा लगेगा आराधना करने के लिए। नहीं तो हम कलीसिया छोड़ के चले जा रहे हैं। अब पासवान सोचते रहेगा कि अब क्या करें, ये लोग धमकी दे रहे हैं, कलीसिया छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, एक काम करते हैं, इनके लिए अलग सभा लगाते हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग, इनके लिए पुराना जो आराधना है वो चलेगा। इनके लिए क्या करेंगे, एकदम नया जो इक्विपमेंट है वो सब लाएंगे और इनको खुश करने के लिए। अब इनको जब ये सब बजेगा तभी इनको आराधना करने का मन आएगा, तब ये आराधना करेंगे।
तो यहां पर इन बातों को जब देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, यहां पर परमेश्वर कैसा महसूस करता है इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। यही सोचा जा रहा है आराधना करने वाले को क्या महसूस हो रहा है। समझ रहे हो आप? कोई गर्म पानी लेके आओ, क्योंकि और ज्यादा होने वाला ही है। क्या इस बात से आप सहमत हो? क्या ये कलीसियाओं में हो रहा है? दूसरा जो है वो ये है कि इनकी सारी दृष्टि जो है परमेश्वर पर नहीं मगर आराधकों पर है। इनको कैसे आकर्षित किया जाए, आराधना पे नहीं आराधकों के ऊपर है, इनको कैसे आकर्षित किया जाए। मैं एक युवा से बात कर रहा था और उसको प्रोत्साहित कर रहा था कि तू सेवा में आ, तू परमेश्वर की सेवा कर, भले ही अगर तू काम कर रहा है तो सेवकाई कर। तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं एटलीस्ट एक 5-10 साल बहुत पैसा कमाऊंगा और ऐसी शानदार कलीसिया बनाऊंगा जहां पर पीछे एलईडी स्क्रीन रहेगा, म्यूजिक सिस्टम रहेगा, बजाने के लिए पूरे इक्विपमेंट्स रहेंगे, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूं वहां पर कलीसियाओं का कंपटीशन ज्यादा है। क्या हर एक इंसान ये सब लगा रहा है तो लोग ये सब इक्विपमेंट जहां पर है वहां पर जा रहे हैं। मैं सोचने लगा, जो इंसान ये सब देखकर ये तेरा कलीसिया छोड़कर उधर चले गया, उससे अच्छा कोई लाएगा, वो ये छोड़कर उधर जाएगा वो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला वो हमेशा जाते ही रहता है, वो कहीं टिकता नहीं है। क्योंकि ये इंसान को वातावरण चाहिए। ये इंसान को क्या चाहिए? वातावरण। क्योंकि इसे अच्छा लगना चाहिए आराधना के लिए, तब जाकर वो आराधना करेगा। मतलब परमेश्वर पर दृष्टि नहीं मगर आराधकों पर दृष्टि है। यह दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के जो दृढ़ वचन सिखाया नहीं जा रहा है। जब वचन की बात आती है, वो वचन वचन को सब्स्टिट्यूट किया गया है। मतलब वचन के वचन को लोग नजरअंदाज किए हैं। जहां पर ये सब होता है वहां पर वचन देखने नहीं मिलेगा आपको। ये तीसरी बात है। चौथी बात सुनना है। चौथी बात यह है, perverting worship with emotional self-indulgent experiences। मतलब आराधना के बदले ये सब जो उन बातों पर केंद्रित हो रहा है कि इनका अनुभव कैसा है। मैं जब डिज़ाइन थिंकिंग कोर्स कर रहा था, डिज़ाइन थिंकिंग कोर्स जो रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ से जब डिज़ाइन थिंकिंग कोर्स कर रहा था मैं, डिज़ाइन थिंकिंग ये होता है कि एक समस्या को कैसे सुलझाएं। अगर समझो मैं ये मोबाइल बेच रहा हूँ, तो कैसे एक इंसान सारे मोबाइल को छोड़कर मेरे मोबाइल को कैसे खरीदेगा वो। तो मुझे
मेरे मोबाइल में उतनी सारी सुविधाएं देनी चाहिए, इतनी सारी बातों को देनी चाहिए ताकि जो इंसान इसका इस्तेमाल करता है उसे ये बेहतर लगे, ताकि इसका ये इस्तेमाल करने का अनुभव जो है उसको मुझे बनाना है, अनुभवों को देना है। टपरी वाले के पास चाय कितने लोग पिए? कॉफी पिए? अच्छा लगा? अच्छा बनाता है। स्टारबक्स गए? स्टारबक्स गए? स्टारबक्स नहीं गए? अच्छा है, मत जाओ। वही कॉफी आप वहां पर जाके पियोगे, बाहर जो 12-15 रुपया है वो उधर 200-250 रहेगा। तो 200-250 में कम बोला है, ज़्यादा ही रहेगा। कॉफ़ी वही रहेगा, शायद थोड़ा बेहतर रह सकता है, मगर लोग फिर भी पैसा देते हैं वहां पर ताकि उनको वो एम्बियंस मिलता है, सुकून मिलती है, अच्छा महसूस होता है, मगर पीते वही है, पीते वही है। जब हम ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कलीसियाएं जो है ये अनुभवों को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी है, ताकि जब लोग कलीसिया में आते हैं उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको आराधना करने की एक वातावरण को बनाना चाहिए, उनको ज्यादा अहमियत देनी चाहिए जो लोग हैं, तब जाकर ये लोग आराधना करेंगे, तब जाकर ये हमारे कलीसिया में आते रहेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर का एसी के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर का इन सारे चीजों के लिए। मगर अगर हम कोई कलीसिया छोड़कर जाते हैं, अगर वहां पर गलत सिद्धांत प्रचार कर रहा है, आपको वहां से छूटकर जाना चाहिए। अगर वहां पर गलत प्रचार हो रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो रहा है, वो चीज को छोड़कर चले जाना चाहिए। मगर बात वातावरण की आती है, म्यूजिक की आती है, एम्बियंस की आती है, ये कोई वजह नहीं कलीसिया छोड़ने का। मगर कलीसियाओं में ये हो रहा है। जब यीशु मसीह ने सवाल पूछा सामरी स्त्री से, सामरी स्त्री ने बोला कि ये सुलझाओ, ये पर्वत पर आराधना करनी चाहिए, सही जगह है, या यरूशलेम में, कहां पर? यीशु मसीह ने कहा ये बात जगह की नहीं है, ये बात उसकी है, किसकी आराधना कर रहे हो आप किसकी आराधना कर रहे हो? बहुत सारे आराधनाएं हैं जिससे परमेश्वर उसे नकारता है, ये नहीं चाहिए मुझे। बहुत सारे लोग आराधना कर रहे हैं मगर वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और वो आराधना परमेश्वर को भाता नहीं, परमेश्वर उसे स्वीकार भी नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर एक वक्त ऐसा था, दो भाई परमेश्वर के पास आए आराधना करने के लिए, एक की आराधना को इनकार कर दिया। कौन है वो? कैन। और उत्पत्ति के 4:17 में परमेश्वर कहते हैं कि तू अगर भला करता, 4:7 में अगर तू सही ढंग से करता तो क्या तू स्वीकारा नहीं जाएगा? क्या तेरी आराधना स्वीकारी नहीं जाएगी? 17 नहीं, 7। और जब हम देखते हैं, हाँ, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? अगर तू सही ढंग से करता, क्या तू स्वीकारा नहीं जाएगा? इफ यू डू वेल, विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड? अगर तू सही करता, सही ढंग से करता, क्या तेरा स्वीकार नहीं किया जाएगा? इसने सही ढंग से नहीं किया है, और परमेश्वर उस बात से घृणा करता है, आप किस मकसद से आराधना कर रहे हो, किस उद्देश्य से आराधना कर रहे हो, किस रीति से आराधना कर रहे हो।
परमेश्वर की एक रीति है, जब कोई दूसरे देवी देवताओं की आराधना करता है, परमेश्वर उससे नफरत करता है। जब परमेश्वर को गलत रीति से आराधना किया जाता है, उदाहरण के तौर पर निर्गमन के पुस्तक के 32वें अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर हारून जो है मूसा पर्वत पे गया, वहां पर बातचीत हो रही थी, काफी दिन हो गए, तो यहां नीचे लोग क्या किए, हारून को इतनी दबाव में लेकर आए, तो हारून ने उनके लिए एक ये बनाया, क्या बछड़ा बनाया सोने का, और क्या कहा, यही यहोवा है। क्या यही यहोवा है जिसने आपको बाहर लेके आया? अगर हम परमेश्वर को गलत स्वरूप देकर उसकी आराधना करें, यह परमेश्वर को कभी कबूल नहीं है। परमेश्वर ऐसी आराधना को इनकार करता है। यशायाह नबी की किताब में पहले अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि कौन सी आराधना उसे भाती नहीं, उसे नफरत है वो। तीसरी बात ऐसी है कि जब यीशु मसीह कहता है, जब सामरी स्त्री, यीशु मसीह कहता है कि देख, जब हम देखते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार 4 में यीशु मसीह कहता है कि यीशु ने उससे कहा, 21वें वचन, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब ये बात सुनकर सामरी स्त्री बोल सकती थी कि देखो यीशु मसीह, सुनो सुनो सुनो, आप जो बोल रहे हो ना वो ठीक है, आपको वो अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है ये पर्वत पर ये मंदिर में करना। इसे देखो, आपको अच्छा लगता है, आपने जो बोला अच्छा करना है वो कर लो, आपके लिए अच्छा है, मगर मेरे लिए ये अच्छा है। कभी सुना है आपने ऐसा लोग बोलते हुए सुना है? आराधना की जब बात आती है, परमेश्वर ने यह स्वतंत्रता नहीं दिया है कि तुम्हारे मर्जी में जैसा लगे वैसा आराधना करो, चलेगा। दूसरे लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम सब एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, बस अलग अलग तरीके से। नॉनसेंस। नहीं सुना है आपने? नहीं, हम सब एक ही परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। परमेश्वर अगर कोई कहता है कि मैं मेरी तरीके से आराधना करूंगा तो कर ले, मगर उसको भाता नहीं है वो। अगर कोई कहता है, चौथा मुद्दा ये कहता है कि अगर कोई गलत एटीट्यूड को क्या कहते हैं, भावनाएं, गलत भावनाओं से वो आराधना करेगा, उसको वो भी परमेश्वर को भाता नहीं, वो भी परमेश्वर स्वीकार करता नहीं। बहुत सारे ऐसे आराधनाएं हैं जो परमेश्वर को भाते नहीं है, परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जरूरी नहीं कि तुमको या आपको जो पसंद आए, वो तरीका जो पसंद आए आप करोगे और परमेश्वर को वो भी पसंद आना चाहिए, नहीं है। अगर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो, वो उसके हिसाब से,
उसके अनुसार वो जिस तरह से कहता है उस तरह से हमें आराधना करनी चाहिए। समझ में आ रही है? मगर लोग आज ऐसे हैं कि कलीसिया क्यों आए, कलीसिया में ये हो रहा है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सब देखकर मुझे कलीसिया आना ही नहीं है। अगर कोई बोलता है भाई तो कलीसिया अपने खुद के लिए आ रहा है कि परमेश्वर के लिए आ रहा है, मतलब ये कह रहा है अगर कलीसिया में सब कुछ मेरे अनुसार चलेगा तब मैं आऊंगा और फिर आराधना करूंगा। मतलब परमेश्वर जो है उसे कैसा लगता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कैसा लगता है वो जरूरी है। क्या आप देख रहे हो आराधना के सभा में क्या होता है कि एक इंसान की दृष्टि जो है वो परमेश्वर पर नहीं है, एक इंसान की दृष्टि जो है उसे कैसा महसूस होता है। अगर सब लोग मेरे रीति से मेरे अनुसार मुझे खुश करने के लिए बर्ताव करेंगे तो मैं आऊंगा या आऊंगी, फिर मैं आराधना करूंगी, नहीं तो चर्च बंद। ऐसे लोग परमेश्वर के आराधक नहीं, ये खुद के आराधक है। ये लोग खुद की आराधना करते हैं, इनके लिए खुद ही महत्वपूर्ण है, खुद, परमेश्वर नहीं। ये सामरी स्त्री के लिए इनकी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, इनका मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। यहूदी लोगों के लिए यरूशलेम महत्वपूर्ण है, यरूशलेम में मंदिर महत्वपूर्ण है। किसी को फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है, क्या करूं कि मेरी आराधना उसे स्वीकार हो, क्या करूं कि उसे मेरी आराधना पसंद आए, मैं वो चीज करने के लिए तैयार हूं। ये एक सच्चा आराधक है। जब यहां पर हम बातों को देखते हैं कुछ ऐसे आराधनाएं हैं जो परमेश्वर को भावता है। देखना चाहते हो आप लोग, जानना चाहते हो? बोलूं? आराधना जो है वो हफ्ते में एक बार किए जाने वाली बात नहीं है। क्या आपने सोचा है आदम के लिए आराधना क्या था? कायून और हाबिल के लिए आराधना क्या था? चलो कायून की तो मारो गोली, हाबिल के लिए क्या था आराधना? हाबिल के बाद में हानोक जो परमेश्वर के साथ में चला, उसके लिए आराधना क्या था? गिटार उसके कहीं जहन में नहीं था, कीबोर्ड उसके जहन में नहीं था, क्वायर उसके जहन में नहीं था, उसके लिए आराधना क्या था? हानोक, नोआ के लिए आराधना क्या था? अब्राहम के लिए आराधना क्या था? याकूब के लिए, इसहाक के लिए आराधना क्या था? कभी सोचा है आपने इनको, इनके हिसाब से आराधना क्या है? इनके सोच में ये लोग क्या समझते हैं आराधना के बारे में? इन लोगों ने कैसे परमेश्वर की आराधना की? मूसा के लिए, मूसा के बाद में सारे जो भविष्यवक्ताएं हैं उनके लिए आराधना क्या थी? अब हम आए यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं, यीशु मसीह क्या कहा? प्रेरितों के लिए आराधना क्या था? अब जाहिर सी बात है कि प्रेरितों को रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, अभी चर्च तो भूल ही जाओ, ये घरों में कहीं तो मिल रहे थे,
उनके लिए आराधना क्या था? आराधना इनके लिए जिंदगी था। हर दिन जो सुबह से लेकर शाम तक वो हर चीज जो कर रहे थे, आराधना जो है हर क्षेत्र में दिखाई देता है और दिखाई देनी चाहिए। कुछ बातें हैं हम देखेंगे आराधना के बारे में जो परमेश्वर को भाता है। रोमा की पत्री 14 अध्याय 18 वचन। 14 अध्याय में जब हम देखते हैं, यहां पर उस बात से दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा था। रोम की कलीसिया में अन्य जाति के लोग थे और यहूदी लोग थे। अन्य जाति के लोग जो हैं वो कुछ भी खा लेते थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि मांस खरीद कर खाए। वो मांस जो वहां पर बिकता था वो किसी अन्य देव देवताओं को शायद उन्होंने बलि चढ़ाई होगी, तो वहां के लोग, ये जो बुचर को क्या कहते हैं, कसाई लोगों को बेचते थे। अब ये लोग बाजार में लाकर बेचते थे और यहाँ के अन्य जाति के लोग जो गुलाम थे उनको इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था ये कहाँ से आया। उनको ये बात पता था कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा उद्धार छीनेगा नहीं। मेरा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने से हुआ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको खाने से। तो अन्य जाति के लोग खा रहे थे, मगर यहूदी लोग जो रोम में थे वो लोग कह रहे थे कि नहीं, हम अपने आप को भ्रष्ट नहीं करेंगे ये खाकर, तो हम लोग सिर्फ सब्जी और खाना यही खाएंगे मगर मांस नहीं खाएंगे। तो जो लोग खा रहे थे, जो लोग नहीं खा रहे थे, उनको कह रहे थे कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा विश्वास कमजोर है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम जानते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ये लोग अपने आप को आत्मिक रीति से सिद्ध समझते थे, परिपूर्ण समझते थे। तो पौलुस ये दोनों के बीच में बात करते हुए कहा है कि अगर आप आत्मिक रीति से बड़े हो, सिद्ध हो, परिपूर्णता में आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों को जो कमजोर है उसका ज्यादा ख्याल रखनी चाहिए। तो वो कहता है कि आप लोग उसका ठोकर का कारण क्यों बन रहे हो। और इस संदर्भ में पौलुस कहते हैं, रोमा की पत्री 14 अध्याय 18 वचन में वो ये कहता है कि जो कोई इस रीति से, 17 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। मतलब जब आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते हो, ये तुम्हारी आराधना है। क्या आपने कभी किसी को देखा तुम्हारे वजह से उसका विश्वास कमजोर हो गया और आप किसी के लिए ठोकर का कारण बने? आप दूसरों के विश्वास में वो खेद लाते हो। जब एक व्यक्ति समझदारी दिखाता है, कैसे मैं दूसरों को भक्ति के लिए एक स्फूर्ति बनूं, स्फूर्ति राइट वर्ड, मतलब कैसे मैं दूसरों को प्रोत्साहन करूं परमेश्वर की भक्ति में। तुम्हारी जिंदगी अगर इस तरह से जिया जाए जिससे लोग प्रोत्साहित होते हैं, वो आराधना है। या तो आप ठोकर का कारण बन सकते हो या दूसरों को प्रोत्साहित का कारण बन सकते हो। जब आप आत्मिक रीति से प्रोत्साहन का कारण बनते हो, यह परमेश्वर की आराधना आपकी जिंदगी से है।
दूसरा मुद्दा 15 अध्याय 16 वचन। 15 अध्याय 16 वचन में पौलुस कहता है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। परमेश्वर इसे स्वीकार करे, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हो। मतलब पौलुस के लिए यह आराधना है कि जब वो अन्य जातियों के बीच में जाता है और सुसमाचार प्रचार करता है और वो लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ये जो प्रक्रिया है जब वो लोग मसीह में आते हैं और मसीह को एक भेंट के नाई समर्पण करते हैं, ये एक आराधना है पौलुस के लिए। गाना गाना आसान है। क्या आपने ऐसी आराधना की ये हफ्ते में? सुसमाचार प्रचार करके आराधना की? फ्राइडे को आउटरीच में जितने भी लोग आए वो लोग परमेश्वर की आराधना की है। कैसे? सुसमाचार बांटकर। क्या आपने आराधना किया ऐसा? ये आराधना है। पहला मुद्दा क्या था? जब हम लोगों को प्रोत्साहन का कारण बनते हैं आत्मिक रीति से, वो आराधना है। ये मसीह की सेवा है, उसकी आराधना है। अगर हम ठोकर का कारण बनते हैं, ये परमेश्वर को भाता नहीं। वो पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा आराधना, प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, ये आराधना है। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन, 8, 9, 10 जब हम पढ़ते हैं, 6 से पढ़ सकते हैं हम। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मतलब जो कोई इंसान ज्योति में चलता है, परमेश्वर को भाता है। जब भी आप ये वचन जब भी ये बातों को पढ़ते हो, परमेश्वर को भावता है, परमेश्वर को भाता है। ये आराधना के सेंस में बात किया गया है। जैसे कि कोई अर्पण लेके जा रहा है और परमेश्वर उसे स्वीकार किया, परमेश्वर को भावता है, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। वैसे ही पौलुस इन सारे लोगों को भेंट के नाई ले जाता है और परमेश्वर उस आराधना को स्वीकार करता है। यहां पर पौलुस कहता है कि ये जो ज्योति में हर दिन जो हम चलते हैं, वही हमारी आराधना है। मतलब हमने कितने बार इस बात को देखा
पौलुस कहता है 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन में क्या कहता है पौलुस? पौलुस रोमा की सुसमाचार रोमा की पत्री में 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन में, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये आराधना है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आत्मिक आराधना है। गाना गाना आसान है, कोट पहनना आसान है, बाकी सब जो है उसमें कुछ तकलीफ नहीं होती है। मगर सही आराधना ये है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न है। ज्योति में चलना, क्योंकि वहां पर लिखा है एफेसियों की पत्री में, अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो वरन उन पर उलाह ना दो मतलब उनको बाहर लेके आओ, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। यहां पर जो कोई इंसान परमेश्वर के उजाले में चलता है, परमेश्वर के रोशनी में चलता है, परमेश्वर के साथ में चलता है, वही आराधना है, क्योंकि वो अपने शरीर को उस वेदी पर चढ़ाया और वहां पर रखाया हुआ है। मैंने काफी बार मिसाल दिया था, याद है? काफी बार मैंने बताया था आपको कि एक जानवर को जब आप काटते हो और वेदी पर चढ़ाते हो तो वो वेदी पे से कूदेगा नहीं। क्यों? वो मर चुका है। जब जिंदा बकरी या मेमने को आप वेदी पर चढ़ाते हो, क्या वो टिकेगा? क्या करेगा? वो कूदेगा। तो पौलुस कहता है अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाओ, मरा हुआ नहीं। आप अपना शरीर जो है वो जीवित रहेगा, मगर हमेशा वेदी पर रखा करो। और वेदी पे से बहुत बार कूदने की कोशिश करता है, वो आराधना है, पौलुस कहता है। पौलुस के लिए आराधना क्या है? यही है। और देखना है आपका और आराधना क्या है। चलो, पहला पॉइंट क्या था? आराधना क्या है? आत्मिक रीति से प्रोत्साहन देना किसी को, वो आत्मिक सेवा है, आराधना है। दूसरा, सुसमाचार सुनाना आराधना है। तीसरा, ज्योति में चलना, अपने शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाना, ज्योति में चलना, यह आराधना है। चौथा, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 9वां वचन। नौ, 10, 11। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की क्या महिमा और स्तुति होती रहे। मुझे लगा गिटार से होती है, मगर यहां पर लिखा है अगर धार्मिकता के फल से मैं भरा हूं, मैं फलवंत बनूंगा, उससे परमेश्वर की महिमा होती है।
हम फलवंत होने से परमेश्वर की महिमा होती है, आराधना होती है। और जानना है किससे होती है? पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा वचन देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है? अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। मतलब उसे अच्छा लगता है, वो स्वीकार करता है इसी आराधना को। प्रार्थना और विज्ञापन करना जो है वो आराधना है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, क्या ये आराधना है? कितने लोग मध्यस्थी प्रार्थना के लिए आए? ये सब लोग जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर को भावता है। गॉड एक्सेप्ट्स इट एज एन ऑफरिंग, एज अ वर्शिप। परमेश्वर को भाता है ये। और जानना चाहते हो आराधना? पहला तीमुथियुस का ही 5वां अध्याय 4था वचन पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि 3 और 4, 5वां अध्याय 3 और 4, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को क्या भाता है। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। उनको कोई भी बात से, उनका कोई भी हक से उनका छीनना ये भाता नहीं। पहला पत्रस 2 अध्याय 20वां वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 20वां वचन क्या लिखा है? यहां पर यह लिखा है कि क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करे, दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। मतलब भले काम करते हुए सताए जाते हो और उस सताव में धीरज धरते हो, यह तुम्हारी आराधना है और यह परमेश्वर को भाता है। और आराधना क्या है? इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन।
इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अब यहां पर वो एक आराधना की बात होती है जहां हम हर दिन हर संडे को या बुधवार को खड़े होकर करते हैं। इन सारे आराधनाओं में से गाने गा के स्तुति करके जो आराधना होती है केवल वो एक ही है, एक रीति है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय में कि हे पिता, तूने जो कुछ भी काम मुझे सौंपा है उसे संपूर्ण करके मैंने तुझे महिमा दी। यीशु मसीह ये कहता है कि उसकी स्तुति और महिमा देना यीशु मसीह के लिए जो कार्य करने के लिए पिता ने ठहराया वो संपूर्ण करना ही था। यीशु मसीह कहता है कि मेरा परमेश्वर का, मेरा पिता का काम करना ही मेरे लिए भोजन है। ऐसी आराधना की है आप लोगों ने? लोगों के लिए प्रार्थना करना, स्तुति करना, सुसमाचार प्रचार करना, इस आराधना में जुड़े रहो। हमारी आराधना जो है खुद पे से हटकर परमेश्वर पर होनी चाहिए, उसे हम आराधना करते हैं। जब तक ये जो सोच हमारे ऊपर ही केंद्रित होता है, हमें अच्छा लगने के लिए ही हम कलीसिया आते हैं, आखिर हम परमेश्वर की आराधना नहीं खुद की आराधना कर रहे हैं। अगर परमेश्वर को आराधना करना है उसके रीति से करना है, हमारी रीति से नहीं, हमें जैसा अच्छा लगता है वैसा नहीं। प्रार्थना करते हैं।